भाड़ में गए आपके इलाके की लड़ाई। वो मेरे बच्चों की माँ इतना काफी नहीं है क्या साहब? पाप धुल सकता है, मिट सकता है, इसे मेरी शर्तें माननी होंगी, खरा उतरना होगा इसे मेरी इस परीक्षा में। इस गाथा की शुरुआत एक रात को एक जंगल में हुई। कौन है भाई? હું પ્રવીણ છું ભાઈ, ગોલી નો મારનો ભાઈ। राम राम जहांगीर भाई। माल हाथ लगा क्या? एकदम कड़क माल है जहांगीर भाई, नया नया करारा माल है। अभी 6 महीना भी नहीं हुए यहाँ आए। क्या है? यहीं अपने धारेली गांव में। इरफान, ये भाई परवेज को साथ लेके जा और सुबह सुबह उसको उठा के ले आ। चा रखूं? चा पी ली थी। अरे पण कब? तुम जब कपड़े धो रही थी तब। सुन, तेरे लिए भी बना के रखी है। ठीक है, फिर मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। इन्हें भी नाश्ता नहीं, नाश्ता रास्ते में कर लूंगा। आज रविवार है ना, सब घर पे मिलेंगे। जल्दी पहुंचूंगा तो ज्यादा साड़ी बेचूंगा, मुनाफा भी ज्यादा होगा। निकलता हूँ मैं। संभल के जाना हो। हाँ। और सुन, मैंने चाय बनाई ना तो रात का दूध इस्तेमाल किया है, और नया दूध का पैकेट वहां पड़ा है अंदर, बाद में गर्म कर लेना। तमें पढ़ने। जय माता जी। जय माता जी। समझ गया ना? हैं? अब जल्दी बोल, क्या बोला मैंने? बिल्डिंग नंबर 4 पहला माला। हाँ उनका नाम गीता बहन है। हाँ, अब जल्दी जा और गीता बहन को बोल कि यहाँ आवे। हाँ जा। अभी आएगी मालिक। मेरा पति तो निकल गया फेरी पे, साड़ी बेचता है ना। जो भी है, फिर भी जल्दी करना, वक्त नहीं है अपने पास। गीता बहन, શું છે? वो आपके गांव से कोई तो आया है, आपको ढूंढ रहे थे। मेरे गांव से? कौन છે? શું નામ છે? मने नहीं खबर। वो पीछे के सड़क पे खड़े पूछ रहे थे गीता बहन सोलंकी कहाँ रहते। तो मैं बोला एक रमेश भाई है साड़ी वाले, उनके पत्नी का नाम सुना है गीता बहन है। तो वो बोले वही उनको बुला के लाओ। अच्छा, आप लोग मुझे ढूंढ रहे थे? वो गीता सोलंकी। हम तो आपको ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं, बताइए। अच्छा वो आप खुद ही यहाँ आ गई। पण भाई, तमें कौन छो? वो छोकरा बोला आप लोग मेरे गांव से हैं। मैंने तो कभी आपको देखा नहीं। मैंने भी आपको पहले कभी नहीं देखा, लेकिन अब जो दिख रहा है वो बहुत उम्दा है।
बढ़िया भाव में साड़ी लो, साड़ी प्रिंटेड, ये डायरेक्ट फैक्ट्री का माल। ये साड़ी लो, साड़ी, ये बांधनी, पटोला, घरचोला, ये डायरेक्ट फैक्ट्री का माल। रमेश, राम राम मुंशी भाई। राम राम। क्या हुआ भाई तारी घरवाड़ी क्या है? घरे ऐसा અત્યારે घर पर नहीं है। मतलब कुंडी बाहर से बंद थी। हमारी घरवाली ने दरवाजा खोला तो अंदर सिर्फ तेरे बच्चे थे, वीरेन और दीपेश, और उनको भी नहीं मालूम कि गीता बेन क्या गई है। हालो तो શું થયું દીપેશ બેટા? મમ્મી ક્યાં? खबर ना थी, हम दोनों तो सो रहे थे, उठ के देखा तो मम्मी नहीं है। मने एम के बाहर गई होगी, लेकिन दरवाजा तो बाहर से बंद था। मैं थोड़ी देर बैठा रहा, बाद में भूख लगी इसलिए जोर से चिल्लाया तो उर्वशी काकी आ गई। जुओ रमेश भाई, कचरा जैसे का तैसा ही पड़ा है। ये चंपल भी इधर ही है। ये बगैर चंपल के गीता कहाँ गई होगी? ये दूध भी इधर ही पड़ा है। अभी मेरी समझ में नहीं आता है मुंशी भाई, ये सवाल ही नहीं उठता, गीता कभी घर का काम अधूरा छोड़ के कहीं जाती ही नहीं है। ए बेटा दीपेश बेटा, मैं जब गया बाहर काम पे तो घर पे कोई आया था? खबर ना थी, हम दोनों तो सो रहे थे। उर्वशी भाभी, मुंशी भाई कुछ अजीब लग रहा है। ये गीता बच्चों को छोड़ के कभी कहीं जाएगी ही नहीं। रमेश जानता था कि उसकी पत्नी गीता अपने घर को, अपने बच्चों को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। उसके अंदर डर ने दस्तक दे दी थी और शुरू हुई गीता सोलंकी की खोज। ये ज्यादा डोज दे दिए क्या इसको? जितना रुमाल में आया सुंघा दिया, देखा नहीं आगे पीछे। आप बस शुरू हो जाइए ना। ना, जब तक इसे होश नहीं होगा तब तक हम में जोश नहीं होगा। अरे नहीं उर्वशी भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। गीता मुझे बगैर बोले मायके जाने का सवाल ही नहीं उठता है। अरे रमेश भाई, कुछ हुआ होगा मायके में, और वैसे भी गीता के पास फोन भी तो नहीं है। लेकिन मेरे पास तो फोन है ना। मुझे फोन करना होता तो गीता नीचे गई होती कोई दुकान में, या किसी का मोबाइल ले लिया होता। पापा गई होगी ना नानी के घर, अब फोन तो करके देखो ना। हाँ पापा फोन करो। सब लोग बोल रहे हैं तो कर ही देना फोन। करता हूँ। ए फोन लाओ तो जो कौन आ? हेलो रमेश कुमार, केम छो? मजामा? बा गीता ही है वहाँ पे ना तो आने वाली थी क्या? बा हुआ ऐसा कि मैं फेरी पे गया ना सुबह, तो मुझे किसी ने बताया कि गीता घर पर नहीं है, बाहर कड़ी लगी और बच्चे अंदर अकेले हैं। तो तब से गीता का कुछ पता नहीं चल रहा है। बा ऐसे कैसे चली गई वो? कुछ पता चला कहाँ गई है वो? बा नहीं पता, इसीलिए आपको फोन किया ना। पूरा धारेली गांव छान मारा, गीता को किसी ने नहीं देखा। पता चले तो फोन करो मुझे। શું થયું? दीपेश ने वीरेन को बाहर से कुंडी लगाकर गीता कहीं चली गई। रमेश कुमार ने पूरा गांव ढूंढा, कहीं मिल ही नहीं रही है। क्या आप पागलों जैसी बात कर रही हो? अब ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है? એ તો કહું છું, કોઈને કઈ ખબર નથી. સાંભળો, હું ધારેલી જાઉં છું.
मैं दारेली जाती हूँ। वो मैं भी चलता हूँ। हाँ चल, तू जोई ले क्या चंपा, हाल चल वेला चल। गीता यहाँ क्यों आएगी बेटे, वो भी अचानक और बिना बताए? बाबूजी कुछ समझ में नहीं आ रहा गीता कहाँ चली गई, इसीलिए आपको फोन किया। क्या हुआ? रमेश का फोन, गीता बिना बताए कहीं चली गई। रमेश बेटा वो यहाँ नहीं आई है। देखा उधर भी नहीं है। मैंने आपको बोला ना मेरी गीता मुझे बगैर बताए कहीं जा ही नहीं सकती। लेकिन रमेश भाई हर चीज का पहली बार होता है कि नहीं? और रमेश भाई पूरा ना मानो तो एक बात कहूँ, कहीं कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? ऐसी बात करती हो भाभी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहीं कोई ऊंच नीच तो नहीं हो गई? मतलब पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हम भूखे हैं, बहुत भूखे। नहीं नहीं, पहले पहले ना सुनने में अच्छा लगता है, तो थोड़ा रो, थोड़ा चीख। ना ना साहब, मेरा और मेरी बाइडी के बीच में कोई बात छुपी नहीं थी। लगन पहले कोई लफड़ू है? कोई प्रेमी, कोई बॉयफ्रेंड, कुछ था? साहब ये जरा ज्यादा हो रहा है सर, हमारी बहन 2 बच्चों की माँ है, ये क्या पहले वेले की बात लगा रखी है आपने? ए भाई, इस रजिस्टर में हर दूसरा केस बेवफाई का है, हैं? हमें पहले का, अभी का और आगे आने वाले का सबका ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है? पीते हो? हाँ? पी के बीवी को पीटते हो? ना साहब, कोई दी नहीं साहब, वो नानो मानस छू साहब। मेरा धंधा है साड़ी का, दिन में 12-12 घंटा घूम के मेरे परिवार का पेट पालता हूँ साहब। हमारी शादी को 9 साल हो गए, आज तक मेरी बीवी पे कभी हाथ नहीं उठाया साहब। मेरे माता जी ने सौगंध साहब, दारू को कभी सूंघा तक नहीं। साहब इनकी सास हूँ, गीता की माँ, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। ये मेरे जमाई है ना, बहुत सच्चे और बोले आदमी है। गीता का फोटो है? हाँ सर मेरे पास। ठीक है, अभी तुम लोग जाओ, जैसे कोई खबर मिलेगी हम फोन कर देंगे, ठीक है? साहब हम लोग है ना इधर आए, उससे पहले हम लोग अहमदाबाद में रहते थे, इधर धारेली में अभी आए, 6 महीने भी नहीं हुए हम लोग को साहब। तो गीता को इधर का कुछ पता नहीं है साहब, अकेले जाने का कहीं सवाल ही नहीं उठता है। और दूसरी बात, मेरे बगैर मेरी बाइडी किधर जाती भी नहीं थी। देखो क्या है रमेश सोलंकी, मैं 2 काम कर सकता हूँ। एक तो तुम्हारे साथ दिन भर बैठ के तुम्हारी और गीता की पूरी राम कहानी सुनूं और उस पर एक उपन्यास लिख डालूं, और दूसरा ये है कि बाहर जाके उसे ढूंढूं, पता करूं कि माजरा क्या है? तो बताओ क्या करूं?
अरे खा ले। एकदम ताज़ा है, बिल्कुल तेरी तरह। खा ले, वरना ताकत कहाँ से आएगी? अरे हमारे स्वाद के वास्ते तो खा ले। सब इतना प्यार से बोल रहे हैं तो खा ले। चल उठ। अरे उठ जा। अरे उठ, नहीं तो खाने की जगह गोली खाएगी। चल उठ। उठ। अरे खा। શું ખબર છે ટીકરા? કાંઈ ખબર નથી બાપूजी। कुछ पता नहीं चला है। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है। बात पुलिस तक चली गई? बापूजी मेरी बाइडी सुबह से गायब है, रात होने आई है। मुझे पता नहीं मेरी बाइडी को क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। और आप बोलते बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई, तो बात पहुंचेगी कहाँ पे? हाँ हाँ टिकरा, पर तू मुझ पे क्यों चिल्ला रहा है? मैं टेंशन से मेरा सर फट रहा है बापूजी। कुछ समझ में नहीं आ रहा बापूजी। गीता को कुछ हो गया था। मैं बाद में बात करता हूँ आपको। अभी तक वापस नहीं आई गीता भाभी? नहीं आई। और वो रमेश, वो गुस्से से पागल हो रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है मेरे पे। बेचारा बहुत परेशान होगा ना, वाच टेंशन वाड़ी छे। भागने की कोशिश कर रही थी सारी। चल। एक तो सोच भी कैसे लिया, ऊपर से कोशिश भी की। हम लोग खुद नहीं भाग सकते अपने आप से, तू भाग लगी हैं? मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, घर पर मेरे इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाने दो। ए छोकरी, तू जाने दे उसको। भूल जा कि तेरे दो बच्चे हैं, तेरा घर है, एक आदमी है। अब तू यहाँ रहेगी हमारे साथ, हमारे गिरोह को खुश रखेगी। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। तू नहीं कर सकती तो क्या हुआ, हम तो कर सकते हैं ना। हाँ? तूने भुला नहीं सकती तो ठीक है, हम उसे सुना देंगे। जहांगीर भाई, इसकी ज़रूरत हमें रात में होगी, 2-2 घूंट लगाने के बाद। दिन भर जंगल में अपने साथ लेकर कहाँ कहाँ घूमते फिरेंगे? कहीं नहीं घूमेगी हमारे साथ, ये रहेगी सिसोदिया के पास, दिन भर आराम करेगी, शाम को सजेगी संवरेगी। फिर ले आना तो इरफान,
इसको हमारे पास। आज के बाद हर रात हमारी सुहाग रात होगी। लगा फोन सिसोदिया को। हाँ भाई, राम राम जहांगीर भाई। राम राम। एक लड़की है जो हमने उठाई है। बस बस बस, आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। चुपानी है। बिल्कुल। दिन में तेरे यहाँ रहेगी, शाम को हम ले आएंगे, सुबह छोड़ देंगे। जब दिल करे लड़की को ले आओ, छोड़ के चले जाओ। अरे मैंने कभी मना किया है तुमको? इरफान, परवेज, ले जाओ उसको सिसोदिया के पास। रोज सुबह इसको वहाँ छोड़ देना और शाम को ले आना। रजनी भाभी, ऐसे अपनी पुरानी साड़ी और ब्लाउज दे देना और साबुन पानी भी देख लेना, ठीक है? जाना। चल चल। क्या बात है इरफान भाई, बहुत अच्छा हाथ मारा है। हमने तो बस हाथ मारा, आप मुंह मारेंगे। अरे भाई, आपकी अमानत है, उसे जानना समझना भी तो जरूरी है ना। ऊपर से ठहरा शौकीन आदमी। अरे तुम फिर आ गए। अरे कहा ना, जैसी खबर मिलेगी तुम्हें बता दिया जाएगा, फोन आ जाएगा। साहब 24 कलाक थे गया साहब, मेरी बाड़ी का कोई पता नहीं चला साहब। मेरे बच्चे लोग रो रो के परेशान हो रहे हैं साहब। गीले कपड़ों के चक्कर लगाने से कपड़े सूख जाते हैं क्या? हर चीज का एक टाइम होता है, तकदीर होती है। अभी जाओ, इस बात को सही से दिमाग में डाल लो, जाओ। मुकेश बेटा, बाजार से कुछ तेल चावल साग भाजी कुछ भी लेके आ। कुछ नहीं है घर पे, बच्चे भूखे। मिल जाएगी, मैं सामान लेके। पक्का जहांगीर लाला गैंग के थे। और उन लोगों ने उस औरत को अगवा किया था। वो जैसे बैठी थी उससे ही लगता था गड़बड़ है, जिंदा लाश की तरह। अरे शू कहवानो भाई, साला किसी में हिम्मत ही नहीं इन लोगों को रोकने की। ना कोई रोक ना कोई टोक। बोले तो जंगल राज है भाई, जंगल राज। छोड़ो ने, जाओ दो हवे। भैया, आप लोग बात कर रहे थे ना, किसी औरत को किसी गैंग ने जबरदस्ती अपने साथ रखा है। हाँ, मेरी बहन कल सुबह से गायब है। किधर से? यहीं धारेली गांव से। आप लोग बात कर रहे थे ना, आपने देखा किसी औरत को किसी गैंग के साथ? डाकू जहांगीर लाला का गैंग है, लाला गैंग के नाम से मशहूर है। उनके साथ जो औरत थी उसको आपने देखा है? हाँ, मैंने देखा था। हाँ, यही थी। आपको याद है तभी उसने क्या पहना था? साड़ी, क्रीम बादामी कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उस दिन गीता ने भी बादामी कलर की साड़ी पहनी थी। और लेडीज भी यही थी, और उसने भी बादामी कलर की साड़ी पहनी थी। आपने उसको देखा कब? आज सुबह मैं सावनपुरा गांव से गुजर रहा था, तब देखा इन्हें लाला गैंग के आदमियों के साथ। लाला गैंग? लाला गैंग कौन नहीं है? आप लोगों को लाला गैंग के बारे में नहीं मालूम? नहीं, लगता है इस इलाके में नए आए हैं आप लोग। हमें तो अभी 6 महीने हुए हमको इधर आके। लाला गैंग એટલે आसपास के सभी गांव में कुख्यात है। मारा मारी, लूटपाट, चोरी, मर्डर, ये सब धंधा है उसका। लेकिन वो लोग मेरी बाड़ी को उठा के क्यों लेके गए? उनके खबरी आसपास के गांव में घूमते रहते हैं। कोई सुंदर औरत देखी तो अपने आदमी को बुलाकर उठवा लिया। लेकिन क्यों? अरे भाई, डाकुओं की टोली सुंदर औरत को क्यों उठाएगी? साहब, हमारी दिकरी ने बच्चा मिलो साहब। देखो, अगर तुम्हारी पत्नी सावनपुरा गांव में देखी गई है तो तुरंत वहां जाओ और वहां के थाने में जाकर रिपोर्ट लिखो। क्योंकि ये केस अब उनके थाने में आता है। जो कुछ भी करना है, पूछना है, वो वहां जाके पता करो। जल्दी करो, 1-1 मिनट कीमती, ठीक है? जाओ। मत कर, कोई असर नहीं होने वाला मुझ पर। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे। तेरे 2 छोटे बच्चे होंगे, पर मेरा एक भी कान नहीं है। मुझे जाने दो, जाने दीजिए। पति प्यार करता है? वो शादी कब हुई?
9 साल होने को है। अरे तू तो नसीब वाली है, 9 साल प्यार करने वाले पति का सुख मिला, तो बच्चे होने का सुख मिला, और तू रो रही है। मुझे देख, बच्चे तो हुए नहीं, और पति का प्यार क्या होता है मुझे पता भी नहीं। और काम क्या करती हूँ? लाला जो औरतें लेकर आता है उनकी देखभाल। तू पहली नहीं है और ना ही तू आखिरी होगी। ये सब करने से मुझे मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। और मेरा पति जब तुम्हारे पास आता है तब जले पे नमक अलग। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। मैं यहाँ से भाग जाऊंगी दीदी, तुम कह देना भाग गई। छोकरी वो डाकू है, पहले गोली दागेंगे और फिर पूछेंगे कि कहाँ भाग गई, कैसे भाग गई। अब तक तो कोई भाग ना पाई, ये कैसे भागी? तू यहाँ से भागने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे, और मुझसे कोई मदद की उम्मीद मत रखना। बस इतनी दुआ कर कि वो लोग तेरे बदन से जल्दी उब जाए और कोई नई छोरी ले आए। हो सकता है तब वो तुझे छोड़ दे। दीदी, दीदी, दीदी। अरे 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 नहीं नहीं, क्या नाम है तेरा? ये बता ना, क्या है नाम तेरा? गीता। अरे बहुत सुंदर नाम है, बिल्कुल तेरे जैसा। ये देख, ये देख, ये देख, मुझे सब पता है। तू 2 बच्चों की माँ है। लाला के पूरे गिरोह ने तेरे साथ बहुत मजा किया है, सब पता है मुझे। जानवर लोग हैं वो लोग, लेकिन मैं वैसा नहीं। साहब, मेरी बड़ी गीता लाला डाकू के साथ इसी गांव में दिखी थी। जो भाई ये दिखी थी कि नहीं दिखी थी वो जाने थे। पहले धारेली पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट किया था ना, उसकी कॉपी नकल है? नहीं साहब, धारेली वाले साहब ने कोई नकल दी नहीं। उन्होंने बोला कि जल्दी की जल्दी आपको जाके मिलो, 1-1 मिनट कीमती है। जो भाई उन्हें लगा होगा कि तुम नकल ले चुके हो। नहीं, उन्होंने कोई नकल दी नहीं। तुमने मांगी नहीं होगी। देखो भाई, तुम्हारी पत्नी धारेली पुलिस स्टेशन से गायब हुई। जब तक वहां की मिसिंग कंप्लेंट हमारे पास नहीं आएगी तब तक हमारे हाथ बंधे हुए। साहब, मेरी पत्नी को गायब हुए 3 दिन हो गए साहब। इसीलिए कह रहा हूँ, जितनी जल्दी मिसिंग कंप्लेंट की कॉपी आएगी काम उतनी जल्दी होगा। देखो, 1-1 मिनट तुम्हारे लिए भी कीमती है और हमारे लिए भी। जाओ जल्दी से कॉपी लेकर आओ। साहब, आप ढूंढना शुरू तो कीजिए, मैं शाम तक नकल लेके आऊंगा। हर काम करने का एक तरीका होता है, और सरकारी काम हो तो बहुत कुछ होता है। फाइलें होती हैं, नकल होती है, नकल की नकल होती है, शिफ्ट होती है, छुट्टियां होती है। मैं जो भाई ये सब बताते बैठूंगा ना तो एक दिन और निकल जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी से जाओ, नकल लेकर आओ। उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। अरे वो लोग डाकू है, डाकू साहब। मेरी बाड़ी को जबरदस्ती अगवा करके लेके गए। अगर मैं नकल लेके यहाँ पे पहुंचूंगा और तब तक वो लोग यहाँ से निकल चुके तो? वो लोग अभी निकल चुके होंगे तो? तुम्हारी पत्नी अगवा ही नहीं हुई होगी तो? वो जहांगीर लाला डाकू ही ना होता तो? जब तक मिसिंग कंप्लेंट की कॉपी हमारे पास नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जल्दी से जाइए, कॉपी ले आओ, जाओ। गीता का पति रमेश, गीता का भाई मुकेश और गीता की मां वीना ज्यूरिसडिक्शन और इलाके के बहाने 2 पुलिस स्टेशंस के बीच किसी शिकार हो रहे हिरन की तरह भागते रहे, फड़फड़ाते रहे। दूसरी ओर जहांगीर लाला का गिरोह दिन में विलुप्त प्रेय प्रजाति के अलग अलग जानवरों का जंगल में शिकार करके उन्हें बेचते और रात में खुद जंगली जानवर बनकर गीता के शरीर को नोचते। तो गाल ले। हाँ। अरे बाहर में गई आपकी थाने की लड़ाई साहब। वो मेरी बाड़ी है, बाड़ी साहब।
वो मेरे बच्चों की माँ इतना काफी नहीं है क्या साहब? पहले आवाज नीचे कर। मेरे थाने में आके मेरे ही सामने आवाज ऊंची करता है। बहुत ही थी क्या साहब? कितने दिन हो गए साहब मैं आपके पास भीख मांग रहा हूँ, आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी? मुझे फरियाद की कॉपी दो साहब, जिसमें साफ साफ लिखा हो कि मेरी बेटी लापता है और मुझे पूरा शक है कि मेरी बेटी को लाला गैंग ने अगवा किया है। पहले आवाज नीचे कर और इस बदतमीजी के लिए माफी मांग दो। मुझे मेरे फरियाद की नकल दो साहब, वरना मैं जाऊंगा बड़े साहब के पास, मैं भूख हड़ताल करूंगा साहब। इंसानियत का वास्ता तो नहीं, पर वरिष्ठ ऑफिसर के ऑफिस के बाहर धरना देने की धमकी काम कर गई। चले खुश रहे, हम भी देखते हैं तू इस लड़ाई को कहां तक ले जाता है। जा। धारेली पुलिस थाने से मिली इस मिसिंग कंप्लेंट की कॉपी के आधार पर रमेश सावनपुरा स्टेशन इंचार्ज पर दबाव डाल पाया कि वो उसकी पत्नी को ढूंढ निकाले, जिसकी उन्हीं के इलाके में कहीं छुपाई गई होने की आशंका थी। ठीक है, अब ढूंढते हैं तुम्हारी पत्नी को। जाओ। हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हाँ, मक्खी मार रहे हैं क्या? साहब हमारी खबर पक्की है, एक आदमी ने मेरी बेटी गीता को इसी सावनपुरा गांव में देखा है। अरे देखा होगा 2 सेकंड के लिए। लाला गैंग डाकू है, डाकू। वो लोग एक जगह टिक कर नहीं रह सकते। अरे पिछले 3 दिनों में हमने इतने छापे मारे हैं जितने 3 सालों में नहीं मारे। बात कर रहे थे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हाँ लेकिन वो लोग तो करते हैं ना। कौन लोग क्या करते हैं? डाकू लोग, दिन दहाड़े, खुलेआम, बिना किसी रोक टोक, जो मर्जी आए औरत को उठा के लेके जा सकते हैं। उनकी जो मर्जी आए वहां ले जा सकते हैं, लेकिन पुलिस को कुछ दिखता नहीं है। सुन, ऐसा कैसे हो सकता है साहब? सामर, तेरे को लगता है ना पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तो जा खुद जाके ढूंढ ले, घुस जा डाकुओं के बीच में। हीरो बनवानो शौक है ना तने? जापान हीरो। अब रमेश के पास कोई चारा नहीं था। उसने कमर कस ली और अपनी पत्नी को डाकुओं के कब्जे से छुड़ा लाने के लिए खुद निकल पड़ा। कई दिनों तक रमेश सावनपुरा में दर दर घूमता रहा, हर एक घर में पूछता रहा कि क्या किसी ने उसकी पत्नी को कहीं देखा है। कई लोगों ने देखा तो था, सुना भी था, लेकिन सभी के मुंह पर खौफ की पट्टी बंधी हुई थी। लाला गैंग का डर एक शर्मनाक सच्चाई थी। दूसरी ओर गीता अपनी गरिमा के चिथड़े बटोरती हुई अपने आप को जिंदा रख रही थी, ताकि वो एक ना एक दिन अपने पति और बच्चों के पास लौट जाए। लाला और उसके आदमी दिन भर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, लेकिन हर रात बिना चूके गीता का सामूहिक बलात्कार होता रहता। गीता के अपहरण को अब 3 महीने हो चुके थे। रमेश के आसपास के सभी लोग किसी न किसी कारण से उम्मीद हार चुके थे, लेकिन रमेश का विश्वास टस से मस नहीं हो रहा था। उसे 100% भरोसा था कि वो अपनी पत्नी गीता को ढूंढ कर ही रहेगा। मुकेश भाई, मैं दोनों बच्चों को बापूजी के पास छोड़ के आता हूँ, फिर ढूंढने निकलूंगा मेरी गीता को। जरूर पड़ी तो जंगल में भी घुस जाऊंगा। बापूजी 3 महीने हो गए, ठीक से कामकाज भी नहीं कर पाता हूं। अब सोचा है आधा दिन काम करूंगा और आधा दिन मेरी गीता को ढूंढूंगा। तब तक बच्चों को तुम्हारे पास छोड़ने आया हूं। मैं तो कहता हूं रमेश बेटा, तू गीता को ही छोड़ दे। ऐसे कैसे छोड़ दूं बापूजी? वो मेरे बच्चों की माँ है, मेरी पत्नी है। थी, अब 3 महीने से वो उन डाकुओं के साथ रह रही है, पता नहीं किस हाल में रह रही है। और अब अगर उसे तू लेकर घर आया ना, तो हम सब की जिंदगी और बर्बाद हो जाएगी। और भाई, अगर आप किसी तरह से गीता भाभी को घर वापस भी ले आए ना, तो ये गांव वाले हमारा हुक्का पानी बंद करवा देंगे। हाँ बेटा, अब वो तेरे लायक नहीं है, ना ही बच्चों के लायक। तो उसे भूल जा। कुछ समय के बाद हम दीपेश और वीरेन के लिए नई माँ ले आएंगे। नहीं दादी, हमें नई मम्मी नहीं चाहिए। बापूजी, भावेश, जब मेरी गीता से शादी हुई ना,
तब मुझे पंडित जी ने मंत्र का अर्थ समझाया था और मैंने अग्नि की साक्षी गीता को वचन दिया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वो मंत्र वंत्र सब जो है ना, वो मंडप तक ही ठीक है, असली जिंदगी और होती है। मेरी सिर्फ एक ही जिंदगी है और वो भी असली, गीता। उसके साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ बापूजी, उसमें उसका क्या कसूर? अब चाहे डाकू हो, गांव वाले हो या मेरा अपना परिवार, मैं गीता के लिए सबसे लड़ूंगा। अगर तुझे हमारी इज्जत की कोई पड़ी नहीं है तो हमें भी तेरे और तेरे बच्चों की कोई परवाह नहीं है। અહીંયા આવીને तुमने एकदम बराबर किया है रमेश कुमार। अभी तुम तीनों यहीं रहना हमारे पास। हाँ जीजा जी, इधर भी किसी न किसी काम का इंतजाम हो ही जाएगा। हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे गीता बहन को। देखो तुम लोग जो कुछ भी कर रहे हो एकदम सही कर रहे हो, इससे कोई बेमत नहीं है, लेकिन इस गांव के लोग भी कोई बहुत बड़े दिल वाले नहीं हैं, सब एक जैसे हैं। वो गीता को वापस स्वीकार नहीं करेंगे। कोई बीजाનું ખાઈએ છે કે મોટા આવ્યા ના સ્વીકાર કરવા વાળા ના કરે। गीता इस घर की दिक्री है, वो पूरे सम्मान के साथ इस घर में वापस आएगी। अरे तो मैंने कब नहीं कहा, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मतलब हमें इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बापूजी, इस वक्त हम सबको एक ही बात सोचनी चाहिए, हम गीता को कैसे सही सलामत घर वापस लाते हैं। बस मुझे पता है कि डाकुओं ने गीता के साथ क्या सुलूक किया होगा, गीता कैसे सदमे में होगी, लेकिन समय है ना, सब घाव भर देगा। हेलो वीना बेन, हाँ कौन? आपकी डिग्री गायब है ना? गीता? हमारी गीता के बारे में कैसे जानते हो? फारूक कुरैशी नाम है मेरा। मैं आपकी गीता को आपसे मिला सकता हूँ। कैसे मिलेगी हमको हमारी गीता? पैसों के बदले मिलेगी। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 75,000 रुपए। 75,000? हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, हमारी बेटी लौटा दो। लड़ो नहीं, हिम्मत रखिए, उसको पूछो कौन है वो। ए भाई तुम मुझे बताओ, तुम्हारे को कैसे पता? समझो कि मैं समाज सेवा करता हूँ और जिन लोगों को डाकू अगवा कर लेते हैं उन्हें उनके घर तक पहुँचाता हूँ। तुम्हारे को हमारा नंबर कैसे मिला? आपका दामाद गीता का पति रमेश हाँ। गीता को गांव-गांव में ढूंढता घूमता रहता है। सारे इलाके को मालूम है कि क्या कांड हुआ है, लेकिन सिर्फ मुझे मालूम है कि गीता कहाँ है। भगवान ने खातर हमारी बेटी को लौटा दो। गीता मेरे नहीं, डाकू कब्जे में है और ये पैसे मुझे उन्हें ही देने हैं। जानता हूँ कि आप लोग गरीब हैं, इसलिए कम से कम 75,000 रुपये लूंगा। अगर डाकू के साथ इससे नीचे की बात की तो वो लोग गीता को देने के बजाय मुझे ही मार डालेंगे। सच कह रहा हूँ। पगे पड़ू तुम्हारा बार बार कहती हूँ, हमारे पास 75,000 रुपए है ही नहीं। कहीं से 10,000 का इंतजाम करो, कुछ एडवांस मिले तो जहांगीर लाला से बातचीत शुरू हो। लेकिन याद रखना, जितनी जल्दी पैसे मिलेंगे उतनी जल्दी गीता मिलेगी। कहाँ मिलेंगे आप हमको? हम कैसे देंगे पैसे? पहले आप 10,000 रुपये रेडी करो, फिर मुझे इस नंबर पे कॉल करो, फिर मैं बताता हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है और कहाँ करना है। ठीक है? ए भाई, तुमने हमारी गीता को देखा है? वो सही सलामत है ना भाई? वो सब बातें बाद में हो जाएंगी वीना बहन, लेकिन एक बात अभी कह रहा हूँ कि पुलिस को इस बारे में बताने की सोचना ही मत। क्या हुआ? गीता बराबर है ना? पहले 10,000 मांगे। उन लोगों ने रमेश के नंबर पे फोन क्यों नहीं किया? बापूजी, इस वक्त ये जरूरी नहीं कि किसके नंबर पे फोन किया है। 10,000 रुपये मांग रहे हैं वो लोग गीता बहन को छोड़ने के लिए। ये सोचो 10,000 रुपये लाएंगे कहाँ से?
रोजमर्रा की जिंदगी बसर करने वाली गृहिणी और 2 बच्चों की मां गीता के डाकुओं द्वारा किए गए अपहरण को अब 3 महीने से ऊपर बीत चुके थे। अब फारूक नाम का एक कॉलर जो अपने आप को सोशल वर्कर बता रहा था, वो पैसों के बदले गीता को डाकुओं की कैद से छुड़वाने की बात कर रहा था। कौन था ये फारूक? क्या वो सच में ऐसा कर सकता था या फिर ये कोई चाल थी, कोई गेम थी? दूसरी ओर गीता के पति रमेश ने गांठ बांध ली थी कि वो किसी भी सूरत में अपनी पत्नी को ढूंढ कर रहेगा और उसे वापस घर ले जाएगा। तीसरी ओर पीड़ित गीता डाकुओं के हाथों रोज खराब हो रही थी और अब उसे एहसास हो रहा था कि उसके शरीर में कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा जिसे वो कतई नहीं चाहती थी। डाकुओं का वैसे गीता को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, तो फिर वो अपने आप को सोशल वर्कर बताने वाले फारूक के जरिए क्यों बात करते? इनमें से कई सवालों के जवाब हम आपको देंगे इस दुखद केस के दूसरे भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।